प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से फिर से एक बार हम आपको जय मसीह की नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको आज का दिन दिखाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और हम आज फिर से एक बार वचनों के प्रकाशन हमारे इस YouTube चैनल के द्वारा हम आपसे बात कर रहे हैं। मेरे प्रिय, आज हम जिस विषय के ऊपर में बात करेंगे वो हमारा विषय है 3 प्रकार का स्वभाव। सबसे पहला जो स्वभाव है वह है मानवीय स्वभाव, दूसरा है शैतानी स्वभाव, तीसरा जो है ईश्वरीय स्वभाव। क्योंकि हम इन स्वभाव के विषय में इसलिए हम आपके बीच में आए हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब तक हम दूसरा पतरस की पुस्तक अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। इसमें उसी बात को नीचे लिखा गया है कि जब तक हम ईश्वरीय स्वभाव के समभागी नहीं होंगे तो हमें स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे स्वभाव होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मानवीय स्वभाव। तो मानवीय स्वभाव कैसे होता है, जैसे कि आप देखेंगे जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्म साथ में जब वो पहली साल की आयु से लेकर तो 10 से 12 साल की आयु तक जो है वो क्या सीखता मालूम है? वो बच्चा जो सीखता है हर चीज के ऊपर में अपना अधिकार जताता है, ठीक है। और उसमें ये चीज को सीखता है कि मानवीय स्वभाव जो होता है एक बराबरी को बताता है। बराबरी का मतलब ऐसा होता है कि यदि मैंने किसी को भलाई किया है तो उसके भी मन में रहता है कि मैं भी उसकी भलाई करूं। मतलब ये इंतजार करता है इंसान कि मैंने किसी के साथ प्रेम किया है तो वो मुझसे प्रेम करेगा, किसी को मैंने भला किया तो वो मुझसे भला करेगा। जब हम देखते हैं कि कोई मेहमानों को रिश्तेदारी के रूप में हमारे घर में जब आ जाता है और जब वो हमें कपड़ा खरीदता है या हम उसे कपड़ा खरीदते हैं, तो जब हम उसके घर जाते हैं या वो हमारे घर आता है तो हमारे मन में भी ये विचार आता है, नहीं यार उस व्यक्ति ने मेरे साथ भलाई किया था, चलो मैं भी उसके साथ में भलाई करूंगा। हम मानवीय स्वभाव ऐसा है कि जो भलाई करता है उसी के लिए वो भलाई करता है, उसको बोलते हैं बराबरी रखना। मानवीय स्वभाव में हर बार एक व्यक्ति जो है बराबरी की विचारधारा रखता है, जिसको बराबरी करते हैं। मेरे प्रियो, दूसरा स्वभाव होता है जब एक व्यक्ति, आप देखेंगे जब 12 साल की आयु से लेकर उधर जब वो बढ़ता है, उधर जब आगे बढ़ता है तो उसका जीवन में वो शैतानी गुणों को सीखता है। मतलब क्या होता है, जब आदमी स्वार्थ में आता है, लोभ में आता है, लालच में जब फंसता है, तब वो क्या करता है, उन लोगों को भी भूल जाता है जिन लोगों ने उस पर एहसान किया था, उन भलाइयों को भूल जाता है जिन लोगों ने उसके साथ भलाई की थी, उस प्रेम को भूल जाता है जिन लोगों ने उसके साथ प्रेम किया था। इस स्वभाव को शैतानी स्वभाव कहते हैं। जैसे कि याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, जिस प्रकार हम देखे हैं, याकूब उसके 3 अध्याय उसके 13 वचन से मैं पढ़ता हूं, थोड़ा सा मेरे इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक है, शारीरिक और शैतानी ज्ञान है। क्योंकि जहां डाह है और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, फिर कोमल होता है, मृदुभाव होता है, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। यहां पर याकूब इस बात को बताना चाहता है, जो शैतानी ज्ञान जो है, शैतानी स्वभाव जो है, वो शैतानी स्वभाव ऐसा है, डाह रखना, लड़ाई करने की इच्छा रखना, स्वार्थी, मतवालापन, डींग मार, हर इन बातों के पीछे जब हम अपने दिमाग को लगाते हैं, जब इनके पीछे जब अपने ज्ञान को हम खर्च करते हैं, तो वो शैतानी ज्ञान है।
ठीक है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें पहला स्वभाव हमने देखा कि मानवीय स्वभाव, एक मनुष्य का स्वभाव होता है हर चीज में बराबरी करना, वो एक मानवीय स्वभाव है। दूसरा स्वभाव है जिन्होंने भलाई किया है, जिसको शैतानी हम स्वभाव कहते हैं, जिन्होंने भलाई किया है उनके ही खिलाफ में उठकर खड़ा होना, डाहा करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, विरोध करना, एक दूसरे की बुराई करना, ये सब शैतानी ज्ञान है। जो इस ज्ञान को हम अपने अंदर में विकसित करते हैं तो मेरे प्रिय इस बात का अवश्य ध्यान रखें, वो ज्ञान ईश्वरीय नहीं, शैतानी ज्ञान है। अब तीसरा जो स्वभाव है वो है ईश्वरीय स्वभाव। बाइबल कहती है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाइए। अब ये ईश्वरीय स्वभाव क्या है? ईश्वरीय स्वभाव है मेरे प्रियो कि जब किसी ने मेरे साथ अपराध किया, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, किसी ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन उस व्यक्ति से भी प्यार करके दिखाना, उस व्यक्ति से भी मेल मिलाप करके दिखाना, उस व्यक्ति के साथ भी भाईचारे की प्रीति करके दिखाना, उसको कहते हैं ईश्वरीय स्वभाव। आपके पास इसके लिए बहुत उदाहरण बाइबल के अंदर में है। सबसे पहला उदाहरण हम देखेंगे तो यूसुफ के बारे में। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ नफरत किया, यूसुफ के भाइयों ने उसको उस सूखे कुएं में डाल दिया, यूसुफ के भाई उसे मारना चाहते थे। अंत में यूसुफ के भाइयों ने क्या किया? यूसुफ को बेच दिया। लेकिन जिस दिन यूसुफ जो है प्रधानमंत्री बना, जब यूसुफ जो है पूरे खजाने पर, पूरे मिस्र के जितने भी अनाज का भंडार है उसके ऊपर में जब प्रधान बना, तब मालूम है क्या किया? उसने अपने भाइयों से प्रेम किया। उन भाइयों से प्रेम करके उसने दिखाया जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। इसलिए उसको कहते हैं ईश्वरीय स्वभाव। ठीक है मेरे प्रियो। उसके बाद अब देखेंगे ऐसे कई उदाहरण बाइबल के अंदर में। दाऊद के विषय में देखिए, साउल हर समय दाऊद को मारना चाहता है, साउल हर समय दाऊद के साथ बैर रखता है, लेकिन दाऊद क्या करता है? जब उसको मारने का भी अवसर मिलता है तो भी उस दाऊद क्या करता है? तू परमेश्वर का अभिषिक्त है, ऐसा कह के उससे वो प्रेम की प्रीति दिखाता है और उसे हर समय छोड़ देता है। इसलिए दाऊद को परमेश्वर ने अपने समय में एक बड़ा राजा बनाया था। मेरे प्रियो, ऐसे करते करते आप देखेंगे तो नए नियम में सबसे पहले यीशु मसीह को देखेंगे तो हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या किया? जब कलवरी क्रूस पे चला गया तब उस समय में उसके सामने में पूरे लोग थे, वो ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह पर दोष लगाए, उसको बेगुनाह को सजा देने के लिए उसके सामने में, पिलातुस राजा के सामने में कई सारी बातें कही और बेगुनाह प्रभु को दोषी ठहरा दिया। वो सिपाहियों को देखिए जिन्होंने यीशु मसीह को कोड़े मारे, उनको देखिए जो यीशु मसीह के साथ नाना प्रकार की अनैतिकता को बातें किए, हर प्रकार का गलत कर्म करने वाले जो प्रभु के साथ इन्होंने अन्याय, अत्याचार, हर प्रकार का गलत काम किया था, वो क्रूस के सामने में, यीशु मसीह के सामने में खड़े थे। तब यीशु मसीह क्या बोला? प्रभु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्योंकि ईश्वरीय स्वभाव जो है मेरे प्रियो, वो अपने शत्रुओं को भी माफ करना सिखाता है। क्योंकि हम मसीह लोगों को, हम प्रभु के लोगों को इस ईश्वरीय स्वभाव की अति आवश्यकता क्यों है? भाई बाइबल में साफ लिखा है, आमोस 3:3 में लिखा है, जब तक दो व्यक्ति परस्पर सहमत न हो तो एक साथ नहीं चल सकते। आप चाहते हैं कि मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में रहूं, आप चाहते हैं कि मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय राज में प्रवेश करूं, आप चाहते हैं कि मैं स्वर्गीय वस्तुओं के साथ में जीना सीखूं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ सहमत होना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में भी जब प्रभु ने प्रार्थना भी सिखाया तो उसमें भी बोला, अपने अपराधियों को माफ करो। ठीक है, उसी प्रकार कहता है कि जब तक हम अपने अपराधियों के प्रति प्रीति और दया और करुणा और कृपा की भावना, जिस दिन तक हम लोग अपने हृदय में उसको जन्माएंगे नहीं, हम ईश्वरीय स्वभाव के साथ में समभागी नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि हमारे मन में बहुत कईयों के प्रति कड़वाहट हो, बुराइयां हो, क्योंकि हम उनके शरीर को देखकर उन पर दोष लगाते हैं।
लेकिन यहाँ शरीर का कोई रोल नहीं है, यहाँ आत्मा की बात हो रही है। इसलिए मेरे प्रियो, जिस तरह से याकूब में कहता है कि 3:17 में, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, देखो ईश्वरीय स्वभाव जो कैसा है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। कितना सुंदर ईश्वरीय स्वभाव का जो है मेरे प्रिय जो आचरण जो है वैसा होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार का छल कपट, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, विरोध, डाह जैसी चीजें जो है बिल्कुल नहीं। अपने दुश्मन को भी इतना प्यार से देखता है वो व्यक्ति कि मेरे पे जाने माने ये मेरा भाई है। मेरे प्रियो, इसलिए हम हर चीजों में जब इस प्रकार से अपने आप को डेवलप करेंगे तो ये है ईश्वरीय स्वभाव, क्योंकि इसमें साफ लिखा है मेरे प्रियो। पहला अभी हम थोड़ी देर जो पहले पढ़ रहे थे दूसरा पतरस के पुस्तक में उसके पहले अध्याय में कुछ वचन में पढ़ूंगा आपके सामने में। देखो यहाँ लिखा है, दूसरा पतरस 1 अध्याय का 9 वचन में पढ़ते हैं तो, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी होकर न खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम जब तक ईश्वरीय स्वभाव के समभागी नहीं होंगे, हमें ईश्वरीय सहायता नहीं मिलेगी, ईश्वरीय सामर्थ्य नहीं मिलेगी, ईश्वरीय ताकत नहीं मिलेगी, और उसके बाद में जो है हमें स्वर्ग राज में उसके साथ रहने के लिए एक जबरदस्त अवसर मिलेगा, जो ऐसा अलौकिक समय होगा जिसके विषय में मेरे प्रेम कभी कह नहीं सकते। इसलिए अपने आप को मानवीय स्वभाव और शारीरिक संसारिक शैतानी स्वभाव से बचा के रखें। ऐसी बातें हैं उसका हम सुधार करें, जल्द से जल्द करें, ताकि हम आने वाले दिनों में प्रभु का राज जब आएगा तो हम उसके साथ अनंत राज में प्रवेश कर सकें। मैं समझता हूँ इतने बोलने से आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से एक बार नमस्कार।